नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है दोस्तों, लास्ट 2 दिन में जो स्टॉक डिस्कस किए उसका आज परफॉर्मेंस देखेंगे कि यहाँ की आज कैसा रहा। सो फर्स्ट स्टॉक जो डिस्कस किए थे वेलस्पून एंटरप्राइजेस। सो आज 7.57% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी अगर हम देखें निफ्टी नीचे है, फिर भी ये आउट परफॉर्म किया। और उसको कवर जो मैंने किया था अराउंड 260 के करीब में ये कवर किया था, वहां से 280 का आज के डेट में। दूसरा स्टॉक जो कवर किया था सुदर्शन केमिकल, कल डेली वीडियो जो इवनिंग में। सो वहां अगर हम कल की बात करें तो सुदर्शन केमिकल आज 3.42% आज अप रहा, जो कि हाई 534 का है और आज का जो लो 500, यानी ऑलमोस्ट 34 पॉइंट का ये मूव दिया इंट्राडे में। अनदर स्टॉक जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कल डिस्कस किया था, और मैंने ये बोला भी था कि ये आउट परफॉर्म है बिकॉज निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है और ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है, और आज दिखा ऑलमोस्ट 10.47% आज ये पॉजिटिव क्लोज दिया कल से। सो 149 से 168 का ये गया, और सॉरी 68 के 67.8 का हाई लिया। सो ये एक 10 to 11% का मूव आपके फेवर में आया। अब मेरा ये दिखाने का ये मकसद नहीं कि ये 10% अप गया या 5% डाउन गया या 5% के ये अप गया। मुझे ये बताना था कि जो आप स्टॉक, जैसे मैं जो पैटर्न एनालिसिस जो करता हूं वो सेम आप कर सकते हो एनालिसिस। केवल आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और आपको अपना नॉलेज और गेन करना होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है। अगर आप कुछ कोई पैटर्न आप फॉलो करते हो, जैसे मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, और जो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं उसमें पैटर्न भी डिस्कस करते हैं। सो आप फोकस उस पैटर्न पे और मेरे स्टडी पे करो, न कि ये बाई और सेल लेवल पे, बिकॉज ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसा मूवमेंट रहा, और कल के लिए कौन से लेवल के ऊपर आप बुलिश हो सकते हो और किस लेवल के नीचे आप बेरिश हो सकते हो। साथ में दो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जो एक स्टॉक है सीमेंट सेक्टर से है और दूसरा जो स्मॉल कैप एक स्टॉक है। उसके अलावा जो डिस्कस करेंगे कि जो निफ्टी टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बुलिश है या बेरिश, और आज कैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट कैसे वर्क किया। सो अब देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव किया और आगे का लेवल्स क्या है। सो निफ्टी का अगर इंट्राडे मूव, जो कि कल मैंने डिस्कस किया था कि 19,525 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये एक मूव आपको मिल सकता है डाउन साइड का, और ये 400 के नजदीक में ये गया, जो कि क्लस्टर ऑफ 370 और 380 के करीब में ये था, और वहां पे एक सपोर्ट लिया है। सो 525 का कल का लेवल था, बिलो 525 और अबव 19,635। सो 635 के ऊपर प्राइस आज गया ही नहीं। सो बुलिश आपका आप इग्नोर कर सकते थे। 525 जैसे ये ब्रेक किया एक कॉल आपको मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे इस चार्ट पे 520। अब कल के लिए अगर हम निफ्टी के बात करें तो कल का जो लेवल्स है, अगर प्राइस 19,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है, फ्यूचर प्राइस है, सो 19,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप डाउन साइड काउंट जो 19,226 जो दिख रहा है आपको एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मिले। और अगर 19,525 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये एक बुलिश आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। सो 634 और 722 नेक्स्ट आपको अपसाइड काउंट हो सकता है, बट 525 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो ही। अगर बिटवीन 525 और 400 के बीच में सस्टेन कर यानी ट्रेड होता है 100, तो ये साइडवेज मूव उस दिन का आप देख सकते हो कि साइडवेज मूव।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे में क्या है। सो बैंक निफ्टी इंट्राडे का लेवल के हिसाब से कल का जो लेवल था 44,900 के नीचे अगर जाता है, सस्टेन होता है, तो पॉसिबल ये डाउनसाइड काउंट 44,780 और 44,650, ये जो मैंने बोला था 650 का जो क्लस्टर काउंट है, पॉसिबल है कि यहां एक सपोर्ट ले और ऑलमोस्ट 500 के करीब में यहां निफ्टी आया, बैंक निफ्टी आया और वहां से रिवर्स हुआ। सो बिलो 44,900 एक फॉल हुआ जो कि अप्रॉक्स 600 पॉइंट के करीब में एक फॉल आपको दिखा। अब कल के लिए अगर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो प्राइस अगर सस्टेन होता है 44,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही बेरिश आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो उसके नीचे, और बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखना है तो 44,795 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देखिए। जो बिटवीन 44,795 और 44,500 इस बीच में 200-300 पॉइंट का ये एक साइडवेज जोन है। सो कल जब भी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर ध्यान रखिए 44,500 एंड 44,795 बुलिश और बेयरिश। अब ईओडी का अगर हम देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में ये 100% पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे तो बेयरिश 100% पोल फॉर्म हुआ है। मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट दिख रहा है जो 44,344 का है, ये जो इमीडिएट एक सपोर्ट है, बट ये 100% पोल अगर कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट डबल बॉटम सेल अगर मिलता है सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो एक ट्रेंड डिसाइड करेगा कि यहां से एक ट्रेंड डाउनसाइड के लिए कंटिन्यू करना है या कंटिन्यूअस जो करंट जो ट्रेंड है बुलिश का ये रिज्यूम करना है। सो अभी वेट एंड वॉच है ईओडी सेटअप पे। ईओडी सेटअप अभी भी न्यूट्रल है बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, बेरिश एंकर कॉलम बिलो मूविंग एवरेज, सो सेटअप बेरिश हो गया आज के लिए। जो कल के लिए सेटअप न्यूट्रल था तो आज बेरिश हो गया, लेकिन ये एंकर कॉलम क्या कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू होगा ये तो प्राइस पैटर्न ही उस यानी प्राइस डिसाइड करेगा। बट नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर ईओडी में अगर आप ट्रेड करते हो और ईओडी में अगर फॉलो थ्रू मिलता है सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सो फॉलो थ्रू के लिए आप वेट करो, या अगर आप इंट्राडे के लिए जो मैं लेवल देता हूं उस लेवल के बेसिस पे आप इंट्राडे आप कर सकते हो अपना स्ट्रेटजी। अब टीओआई की बात करें तो ये 3 अगस्त का टीओआई है निफ्टी का 19,500 का। तो अभी भी अगर हम देखें तो ये क्लियर दिख रहा है बिलो मिडिल बैंड ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये मिडिल बैंड के ऊपर नहीं जाता है तो कल जहां पे भी निफ्टी ओपन होगा आप उसका रेनको टीओआई प्लॉट कीजिए और मिडिल बैंड के ऊपर अगर जाएगा तो ही फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा कि ये बुलिश के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के बुलिश होगा। अगर ये अपर बैंड को ब्रेक करता है तो ये इंडिकेशन क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी बुलिश आप अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। सो ये टीओआई में भी अभी अगर हम बात करें लास्ट आवर में ये ऊपर में आया है लेकिन ये अभी भी बेरिश है। ओपन इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो करंट जो बिल्डअप है 19,400 का ओपन इंटरेस्ट यानी पुट ओआई स्ट्रांग है, पुट ओआई सबसे ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या है कि 19,400 ये एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा और अपर साइड 19,500 में है और उसके बाद 20,000। सो अगर 19,400 सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये अपसाइड का काउंट यानी अपसाइड आपको दिख सकता है। सो 400 और करेंटली तो 20,000 है लेकिन ये काफी ज्यादा काफी दूर है। सो आगे अभी स्टार्ट हुआ है वीक, सो मे बी ये बिल्डअप और बने। अभी करेंटली 90,500 है तो यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हो सकता है अगर यहाँ से कंटिन्यू रहा तो। सो करेंटली बेस इज 19,400।
दोस्तों अब आते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई जो इंटरेस्टिंग स्टॉक जो मैंने डिस्कस बोला था कि सीमेंट स्टॉक एक जो ऐसे सीमेंट सेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एसीसी हो, अंबुजा हो, ये सभी स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो उस पे आप नजर रख सकते हो। उसमें एक एसीसी है जो कि आप करंट अगर हम पैटर्न अगर आप देखो तो ये एक आफ्टर एक फॉल ये एक बेस बना है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद ये बुलिश एंकर कॉलम और नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिला है। पॉसिबल अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 2287 ये एक दिख रहा है अपसाइड का, या अगर इमीडिएट अगर हम बात करें तो 2044 भी एक दिख रहा है काउंट। अब अगर हम देखें एसीसी का अगर हम करंट जो लेवल डीटीबी क्या था, यानी ब्रेकआउट लेवल जो था 2010 के ऊपर, जो कि आज क्लोज हुआ है। पैटर्न फेलियर लेवल 19 बिलो 1969 है, इसके नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें कि क्या इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी, तो इंट्राडे में 0.15% पे आप देखो ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। कल अगर 2040 के ऊपर इंट्राडे में अगर मिलता है, ये एक इसके ऊपर अगर जैसे यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो ये पॉसिबल अपसाइड काउंट आपको दिख सकता है 2117 और 2194 का। इस पे आप नजर रखो, इवन इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप नजर रख सकते हो, बिकॉज चार्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अनदर स्टॉक जो स्मॉल कैप के लिए डिस्कस किया था, तो वेलस्पुन एंटरप्राइजेस तो मैंने लास्ट 2 दिन पहले डिस्कस किया था। आज जो है वेलस्पुन इंडिया, जो ये एक चार्ट अगर हम डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट में ये एक एंकर कॉलम यानी बुलिश मोमेंटम, उसके बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट यहां पे हुआ है। उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है, यानी कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू जिसको बोलते हैं। इंट्राडे यानी डेली चार्ट पे हुआ है। अब अगर 1% का अगर हम प्लॉट करें चार्ट, क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी 2021 से लेकर 23 तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स ये बिलो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ट्रेड किया, और उसके बाद ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट ऑफ बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन और कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू हुआ। अगर कल के लिए अगर 116 के ऊपर अगर क्लोज होता है या इंट्राडे में भी अगर जाता है तो आप इस पे नजर रख सकते हो। पॉसिबल जो पैटर्न फेलियर जो लेवल जो दिख रहा है बिलो 108 क्लोजिंग बेसिस, और अपसाइड काउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए जो दिख रहा है अप 156 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप देख सकते हो। अब अगर इंट्राडे में अगर हम देखें इस चार्ट का, तो यस ये कंसोलिडेशन जोन है, यानी 116 के ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड काउंट इंट्राडे में आपको 121 तक पॉसिबल है। दोस्तों ये 2 स्टॉक आज के लिए, और निफ्टी लेवल और बैंक निफ्टी लेवल बुलिश और बेरिश में डिस्कस किया। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए आपको जो स्टॉक आपने क्या लिया था, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, या आप लिए हो तो यस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि आपको कौन सा स्टॉक का कितना आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक के साथ और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ। थैंक यू सो मच।